क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग इसका सॉल्यूशन अंत तक जरूर देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। कहता है एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा? आप पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्या कहता है एक समचतुर्भुज, सबसे पहले समचतुर्भुज बनाते हैं। क्या है समचतुर्भुज? एक समचतुर्भुज मान लेते हैं ए बी सी डी। एक भुजा की लंबाई कितना है? 41। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होते हैं, यानी ये कितना आ गया? 41। अब आप जहां भी पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, इसके जो विकर्ण होते हैं यानी कि बी डी और ए सी कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पर। अब जैसे ही ये 90 डिग्री पर काटा यानी इसके जो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण अगर 41 दिया हुआ है तो आप इसका ट्रिपलेट क्या होता है? 9, 40 और 41, ये क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर हम जैसे ही देखें ये कितना आ गया? 41। हाइपोटेनस कर्ण है 41, यानी एक साइड जो होगा इस ट्रायंगल का, जो एक साइड होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक साइड, एक तो 9 हो जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा हमारे पास? 40। अब आगे ये भी पढ़े होंगे कि समचतुर्भुज में विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये 9 है तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 9। अगर ये 40 है तो आगे भी ये क्या आ जाएगा? 40। यानी विकर्ण का लंबाई कितना हमारे पास हो जाएगा? दोनों विकर्णों का योग D1 प्लस अगर D2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 40 और 40 कितना आ गया? 80 प्लस 9 और 9 कितना हो गया? 18, 18 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 98। हमारा आंसर कौन सा हो गया? यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये सॉल्यूशन उसके लिए जिसे ट्रिपलेट याद है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तब कैसे सॉल्यूशन होगा, आइए वो देखते हैं। मान लेते हैं समचतुर्भुज का जो विकर्ण है कौन सा? एक का है D1 और एक है D2, यानी AC बराबर क्या हो गया? AC लिखते हैं, AC D1 हो गया और BD क्या हो गया? BD कितना हो गया? D2 हो गया। अब क्या होता है D, ये कितना है? 41। अब आप जानते होंगे कि जब ये पूरा B से D क्या है? D2 है, तो अगर हाफ लेंगे तो क्या होगा? D2/2। AC क्या है? D1 है। अगर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ लेंगे यानी OC लेंगे, कितना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? D1/2। अब आप क्या ट्रायंगल, ये ट्रायंगल OBC में देखिए, अगर हम D2 के स्क्वायर प्लस D1 के स्क्वायर लिखेंगे तो कितना लिख देंगे हम इसमें? 41 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर जब लेंगे तो कितना आ जाएगा? दो दो नीचे क्या है? स्क्वायर करेंगे 4, इधर आ गया कितना गया? 4 × 41 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? एरिया। तो एरिया क्या होता है? समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है? 1/2 × D1 × D2। कितना दिया हुआ है हमारे पास? 720। यानी जब हम एरिया, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? अगर D1 × D2 निकालते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास? 2 × 720। ये किसका वैल्यू आ गया? D1 × D2। अब हमें क्या चाहिए? उनके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। यानी कहने का मतलब हमारे पास आना चाहिए D1 प्लस D2। D1 प्लस D2 हमारे इसी का वैल्यू चाहिए। इसको क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2 × D1 × D2, यानी A प्लस B के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितना दिया हुआ है? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर 4 × 41, यानी यहाँ क्या लिख देंगे? 4 × 41 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 हो गया। यहाँ D1 × D2, D1 × D2 का वैल्यू पुट करते हैं तो D1 × D2 कितना आ जाएगा? यहाँ भी है 2 × 720। 4 इसमें भी मल्टीप्लाई है, 2 दूनी 4, इसमें भी मल्टीप्लाई है। 4 क्या करते हैं? बाहर हम कॉमन लेते हैं। यहाँ कितना बच गया? 41 का स्क्वायर प्लस 720, यानी 4 कॉमन 41 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1681 प्लस 720।
ऐड करते हैं कितना आएगा, यानी 4 इंटू, जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2401। अब d1 इंटू डी2 चाहिए हमें, d1 प्लस अगर d2 चाहिए तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 इंटू 2401। अब नेक्स्ट आगे क्या आ जाएगा, 4 का जब बाहर करेंगे तो 4 जैसे ही बाहर करेंगे इसका क्या आ गया 2, और 2401 का जब हम रूट निकालेंगे कितना आएगा 49, यानी d1 प्लस d2 कितना हो जाएगा 98। हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम आशा करते हैं कि आप पहले तो इसमें है कि आप ट्रिपलेट याद रखें तो बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, अन्यथा इसका सॉल्यूशन आपके सामने था। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।